गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अमरेश कुमार। रीजनिंग का एक चैप्टर है जिसका नाम है मैट्रिक्स, जिसे संख्या अवयव भी बोला जाता है। और यदि आप बैंकिंग, एसएससी, रेलवे वगैरह किसी भी कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका फोकस सबसे ज़्यादा जो किसी सब्जेक्ट पे होना चाहिए वो उसका है, नाम है रीजनिंग। रीजनिंग को कुछ लोग हल्के में लेते हैं, और पता है आपको, किसी भी कंपटीशंस का जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो जो नंबर्स मार्क्स आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका जो होता है वो रीजनिंग का ही होता है, क्योंकि 80% स्टूडेंट जो हैं रीजनिंग में अच्छे मार्क्स कर पाते हैं और कुछ स्टूडेंट जो हैं रीजनिंग में मार्क खा जाते हैं, जिसकी वजह से उसका अच्छे परसेंटेज या अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं, वो सिलेक्शन से रुक पाता है। तो मेरा स्टेटमेंट है कि आप रीजनिंग को परफेक्ट तरीके से पढ़ें और प्रत्येक टॉपिक्स बाय टॉपिक्स पढ़ें और एक अच्छे टीचर से गाइडलाइन ले करके आप एकदम फोकस बनाकर पढ़िए। और यदि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको रीजनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा कि रीजनिंग के व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रीजनिंग। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैट्रिक्स मैं आपको 2 मिनट के अंदर भी, मतलब 2 मिनट से कम समय में आपको इतना परफेक्ट तरीके से समझाएंगे, जो आपको इतना सारा पजल्स दिख रहा है क्या होता है, क्यों होता है, मैं आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा और एक चीज़ और 2 चीज़ में आपका क्लियर कट करेंगे। 2-3 चीज़ों को याद रखना होता है और बाकी मैट्रिक्स है ही नहीं है, कुछ है। जिस दिन आप क्वेश्चन को देखिएगा और एक बार में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ये मेरा दावा है। आप इसको देख रहे होंगे कि जब मैट्रिक्स होता है तो इसमें इतना सारा स्टेटमेंट दिया रहता है, क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। और तो होता क्या है कि जब आप क्वेश्चन को देखते हैं तो आपके दिमाग में चलता है कि साला इतना बड़ा क्वेश्चन क्या है, ये होता क्या है, बनता कैसे होगा। तो मैं आपको बहुत ही 2-3 पॉइंट, 2-3 ट्रिक्स ही जानना है और बहुत आसानी से बनेगा। तो सबसे पहले देखिए कि रीजनिंग में, जब रीजनिंग की बात करते हैं मैट्रिक्स में, क्या होता क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रो और कॉलम मालूम होना चाहिए। मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, रो और कॉलम, ये 2 चीज़ आपको पता है तो रीजनिंग का पूरा कॉम्बिनेशन इसी पे टिका हुआ रहता है। रो का मतलब होता है, इस लाइन को रो बोलते हैं, यानी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन जब रहेगा तो इसको रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रो। कॉलम क्या होता है कि 2 खड़ी लाइन यदि रहेगा तो उसको बोलेंगे कॉलम। ठीक है, आपको इतना पता हो गया तो रीजनिंग बन जाएगा। रो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, उसको रो बोलेंगे। कॉलम 2 वर्टिकल लाइन, खड़ी लाइन को 2 खड़ा लाइन रहेगा उसको कॉलम बोलेंगे, और 2 पड़ी लाइन रहेगा उसको रो बोलेंगे। इतना समझ में आ गया? यदि इतना समझ में आ गया तो एक चीज़ और समझिए। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको इतना बड़ा जब क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो आप देख रहे होंगे कि अवयव, यानी अवयव फर्स्ट और अवयव सेकेंड दिया हुआ रहता है। ठीक है, 2 अवयव दिया हुआ रहेगा, उसमें क्या करना है कि एक को जो है, एक में 1 से 5 तक नंबर दिया हुआ रहेगा, 0 से 5 और 5 से लेकर के 9 तक दिया हुआ है। संख्या इतना ही रहता है और इसी संख्या में ABCD लिखा हुआ रहता है। संख्या यानी अंक जो होते हैं 0 से 5 होते हैं और 5 से 9 तक। एक अवयव में 0 से 5, सेकेंड अवयव में 5 से 9 तक, इस प्रकार की संख्या देगा। अवयव यानी अंक यदि रहेंगे तो ऐसा रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अंक हो गया, और इसमें आप देख रहे होंगे कि ABCFHZ, इस प्रकार के जो ABCD अल्फ़ाबेट होते हैं वो सारे अल्फ़ाबेट इसी में भरा हुआ रहता है नीचे में। ठीक है, इतना सारा दिया हुआ रहता है, इसमें और कुछ नहीं रहता है। इसी से ढूंढना क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास बियर लिखा हुआ है, BEAR। ठीक है, बियर को ढूंढना होता है इस अवयव में। मान लीजिए कि अवयव आपके पास है, अवयव है, अवयव जो है
अवयव को ऊपर करते हैं थोड़ा सा हम। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि आपके पास जो है, इसको देखना क्या है, तो जब आपके पास देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1, इसको सिर्फ पढ़ लेना है। 1 से 5 तक प्रश्नों में एक शब्द से केवल समूह द्वारा बनाया गया है, जैसा कि विकल्पों में किसी भी दिया गया है। विकल्प में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के वर्गों में भी दिए जाते हैं। मैट्रिक्स में, इसमें 2 मैट्रिक्स होते हैं। मैट्रिक्स 1 के स्तंभ में पंक्ति की संख्या 0 से 1 तक 4 तक दी गई है, दूसरी में 5 से 9 तक दी गई है। मैट्रिक्स में अक्षर को पहले उसकी पंक्ति के बाद उसकी संख्या को बनाया जाता है। उदाहरण के लिए ई को 10 और 21 लिखा जाता है। संख्या ई को क्या लिख रहा है, यानी 1 और 0 में ढूंढना है। 1 और 0 क्या होता है, 1 और 0 है और 21 है। 1 और 0 क्या होता क्या है, 21 क्या है, यही चीज़ को पता लगाना है। यानी 10 की संख्या लाएं, उसमें ई मिलेगा आपको, और 21 की संख्या में भी ई मिलेगा। ठीक है, यही चीज़ को पता करना होता है। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है कि ई होता क्या है। ई जब फर्स्ट लेटर रहेगा, मान लीजिए 10 लिखा हुआ है, मान लीजिए आपके पास 10 है, तो पहला लेटर होता है आर और दूसरा से लेटर होता है सी। इतना बस याद कर लीजिए आप। यानी 10 की संख्या ढूंढना है, यानी आर ढूंढना है, तो 1 और 1 को रो में ढूंढना है और सेकंड वाले जो होते हैं उसको कॉलम में ढूंढना है। इतना पता हो गया आपको। अब देखिए, ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है हाँ चलिए, यहाँ पे आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, आसान तरीके से देखना है। करना क्या है, फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। RATE लिखा हुआ है। R जो है 2 संख्या में 0 4, A जो है 8 9, T जो है 3 2, E जो है 21। ठीक है, इतना बड़ा संख्या देखिए, लग रहा है कि कितना हार्ड है, ठीक है ना, लेकिन आपको करना क्या है कि बहुत ही आसानी तरीके से समझना है। R जो है 0 4, जब R को हम सिर्फ ढूंढेंगे इस लेटर में, तो देखिए R कहाँ कहाँ है। R यहाँ भी है, और कहीं R दिखाई दे रहा है आपको, और कहीं दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ है, 3 जगह है। तो कहा जाता है कि जब मैट्रिक्स का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो यदि आप इससे ढूंढिएगा, R को इस प्रकार ढूंढिएगा, तो बहुत सारा लेटर निकालने में दिक्कत होगा। उसको करना क्या है कि इसको आसान करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आप बहुत ही आसानी पूर्वक से जो है इसको क्लियर कर सकते हैं। करना क्या है कि R ढूंढना है, तो पहला ऑप्शन से चेक करना है। इसका सबसे मैट्रिक में जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो सबसे आसान तरीका मैट्रिक्स में कि आप ऑप्शन से बनाइए। यदि आप ऑप्शन से चलते हैं तो बहुत ही आसानी पूर्वक कर पाते हैं। करना क्या है कि देखिए 0 और 4, मैंने बोला था कि पहले वाले को R और दूसरे वाले को कॉलम बोलना है, यानी रो और कॉलम। तो 0 4 रो कौन सा है, तो 0 रो इधर जाएगा, ये रो हो गया, और कॉलम कौन सा हो गया, कॉलम इधर हो गया। तो देखिए R 0 और 4, 0 यहाँ है, ठीक है, 0 वाले में R 0 इधर से 0 से कहाँ तक है, यहाँ तक है 0, ठीक है, 0 वाले में, रो वाले में यहाँ तक है, और 4 वाले में E। तो पहले वाले देखिए लेटर क्या मिल गया, E मिल गया। तो यानी पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, पहला ही गलत हो गया तो गलत हो गया। दूसरा देखना क्या है कि 4 और 3, रो 4, रो नंबर 4 और 3 कहाँ है, यहाँ देखिए, तो R है, हाँ बिल्कुल है, इधर से R और इधर से 3, 4 और 3 में देखिए तो मिलाइए, तो जो संख्या R है, R कह रहा था, R है, ठीक है। 5 और 9, यानी 5 नंबर रो और कॉलम नंबर कितना, 9, तो 5 और 9 में देखिए तो A है, बिल्कुल A है, देखिए A है। 3 और 4, 3 वाले रो में और 4 वाले कॉलम में देखिए तो क्या है, O है, जबकि हमको चाहिए क्या था, T चाहिए था। तो ऑप्शन से नंबर A भी गलत हो गया।
तीसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं 2 कॉलम और 3। 2 और 3 में देखिए तो R है, बिल्कुल सही। फिर देखिए तो 7 और 8 में क्या A मिलना चाहिए, 7 और 8 A बिल्कुल सही मिल गया। 1 और 2, 1 रो और 2 कॉलम में देखिए तो T मिला, बहुत बढ़िया। और 3 में यदि मिल जाता है E तो समझ लीजिए ऑप्शन सही है। 3 और 3 में देखिए तो बहुत बढ़िया, 3 और 3 में देखिए तो है ना E मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 3 सही हो गया। एक समझ में आ गया, एक ऑप्शन नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। दूसरा हम जल्दी बताते हैं। दूसरा नंबर में सेम है, डाउन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए तो डाउन लिखा हुआ है, तो डाउन जो है ऑप्शन से चेक करना है। 3 0 यानी रो 3 का 3 इधर से और 0, 3 और 0 में D है, 3 और 0 देखिए 0 है, D है, ठीक है। 2 में क्या होना चाहिए, O होना चाहिए। 2 नंबर और 2 नंबर में O बिल्कुल सही है। 7 8, 7 कहाँ है और 8 कहाँ है, A है। क्या ये चाहिए था हमको, नहीं चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। दूसरा नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। 2 3, 2 और 3 में क्या है, R है, R तो हमको ज़रूरत भी नहीं था। 2 और 3 में R की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 गलत। तीसरा 2 और 4, 2 और 4 में देखिए तो D है, बहुत बढ़िया, D मिल रहा है। 3 और 4, 3 और 4 में O ज़रूरत है, ठीक है। 8 और 7, 8 यहाँ और 7 W क्या था, हाँ बिल्कुल सही। 6 में यदि N मिल जाता है तो समझ लीजिए ऑप्शन सही हो गया। 6 नंबर रो और 6 नंबर कॉलम में, 6 नंबर कॉलम कहाँ है, यहाँ है, C देखिए C मिल गया। 6 और 6 में C मिल गया, तो ऑप्शन नंबर A भी गलत, तो ऑप्शन नंबर D ही सही होगा। जब 2 3 गलत हो गए तो एक ही तो सही होगा। चेक कर लेते हैं। 4 4 में क्या होना चाहिए, D होना चाहिए। 4 4 में D है। 4 1 में, 4 और 1 में O है। 8 8 में, 8 8 में N है, 8 8 में N है। 7 7 में, 7 7 में N है, यानी ऑप्शंस नंबर A भी गलत, यानी सारे ऑप्शंस गलत हैं, कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ऑप्शंस नंबर इसमें क्या हो गया, चेक करना होता है कि इनमें से कोई नहीं हो सकता है, तो नन ऑफ दीज मारिएगा आप, नन ऑफ दीज, ठीक है। कुछ चीज़ें कभी कभी क्वेश्चन पेपर में गलत होता है, यहाँ पे भी गलत है, कोई बात नहीं, लेकिन सारे ढूंढ लिया मैंने और सीख लिया, वहाँ से समझ में आ गया। अब इसी प्रकार इसमें ढूंढ लेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर इसको देख लेते हैं। पहले वाले ऑप्शंस में 2 मैंने देख लिया, एक क्वेश्चन इसमें भी हल कर देते हैं। क्वेश्चन है TULY, तो 2 रो और 2 कॉलम, R और C को हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है, और C, यानी रो और कॉलम को हमेशा, एक चीज़ जीवन में इसमें रो और कॉलम में बनाना है, तो रो एंड कॉलम, ठीक है ना। इतना बस याद रखिए आप, RC को याद रखिए। पूरे मैट्रिक्स का क्वेश्चन बना रहे हैं तो सिर्फ R और C को याद रखिए, R और C से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो बस करना क्या है, देखिए TULY लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। 2 2 में T आ रहा है क्या, 2 और 2 में T बिल्कुल। 1 और 4 में U आना चाहिए, 1 और 4 U, देखिए इधर से यहाँ और यहाँ से यहाँ, बिल्कुल सही। 6 और 8, 6 वाले में यहाँ और 8 वाले में यहाँ, क्या D है, यहाँ D ज़रूरत था, नहीं, गलत हो जाता है। 8 नंबर ऊपर से आइएगा तो D गलत हो जाता है, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा चेक करते हैं। 1 और 1, 1 और 1 में T तो है। 2 और 3, 2 और 3 में U, बिल्कुल सही। 8 और 9, 8 और 9 L है, L की ज़रूरत था, बिल्कुल। 5 और 6 यदि सही हो जाता है तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। 5 और 6 में Y, बहुत बढ़िया है ना, इधर से 5 इधर से 6, देखिए तो 5 है ना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, B हो गया। आसान समझ गए होंगे आप।
एक और क्वेश्चन को हल करते हैं लास्ट। मैंने क्या बोला था, यदि आप मैट्रिक्स का क्वेश्चन बना रहे हैं तो एक ही चीज़ याद रखना है, उसका नाम क्या है, आर और सी, बस इसको याद रखना है। एस वाई डी एल खोजना है, किधर है, तो फर्स्ट वाले ऑप्शंस में चेक करते हैं, 8 और 6, 8 कहाँ है, 8 यहाँ और 6 वाले में एस, बहुत बढ़िया। 6 5, 6 और 5 बाई जरूरत है ना, हाँ बिल्कुल सही। 6 और 8, 6 और 8 तक जाइए, डी की ज़रूरत है क्या, डी बिल्कुल सही। अब देखिए 9 और 5 यदि सही हो जाता है, 9 और 5 में, 9 वाले रो में और 5 वाले कॉलम में यदि डी मिल जाता है तो समझ लीजिए ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 और 5 देखिए, तो 9 और 5 में एल है, एल की तो ज़रूरत था, 5 नंबर ऊपर से आइएगा तो एल तो है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। हमें नहीं लगता है कि आपको आज से मैट्रिक्स में कितना हो लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए, आप बहुत ही आसानीपूर्वक कर सकते हैं, वो भी ऑप्शंस के द्वारा। और ऑप्शन से बनाने का तरीका जो होता है वो आसान होता है, कि आपने देखा होगा यदि हम ऑप्शन से चेक नहीं करेंगे तो बहुत सारी कन्फ्यूजन इसमें पैदा हो सकता है, जो बहुत सारी समस्याओं को क्रिएट कर सकता है और आपके कंपटीशंस का एग्ज़ाम में वो लंबा समय ले सकता है। यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और लंबा समय ले रहा है तो समझ लीजिए कि आप अभी खिलाड़ी नहीं बने हैं और आपको समय लगने की आवश्यकता है। कंपटीशंस की तैयारी करने वाला स्टूडेंट जो होता है उसको सबसे ज़्यादा मैनेज करना होता है, वो होता है टाइम। यदि आप टाइम को मैनेज कर लेते हैं, किसी भी क्वेश्चन को आप कितने सेकंड में हल कर रहे हैं, सेकंड की बात होती है। आप क्वेश्चन को बना लेते हैं लेकिन 4 घंटे में बना लेते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप कितने कम समय में बना लेते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो हमें नहीं लगता है कि मैट्रिक्स इससे कोई आसान फार्मूला हो सकता है। समय थोड़ा सा लंबा लगा होगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ आर और सी याद रखना है, यानी रो और कॉलम के द्वारा आप मैट्रिक्स का क्वेश्चन बहुत ही आसानीपूर्वक हल कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद।